प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और आज हम बात करेंगे एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवरेज लाइफ, और इसे हम मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की औसत आयु कितनी है? औसत आयु का मतलब है कि उसमें जो एटम्स हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, वो कितने एवरेज टाइम तक किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट रहती हैं, उसे हम एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो हम ये कहें कि किसी देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 70 ईयर्स है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी औसत एज जो है वो इतने समय तक वो ऑन एन एवरेज प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ये तो हो सकता है कि कुछ बच्चे तो बेचारे जन्म होते ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी तो कोई एज है ही नहीं, और कई 100 ईयर से भी ज्यादा जीते हैं। तो फिर औसत का मतलब उन सब की औसत। अब आप कहेंगे सर, हम ये एवरेज लाइफ निकालेंगे कैसे? हम उनकी टोटल एज निकाल लें और फिर उसकी टोटल संख्या से भाग दे दें, तो औसत जो एज है वो आ जाएगी, जिसको हम एवरेज लाइफ कहते हैं या फिर मीन लाइफ। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द एवरेज टाइम फॉर विच ऑल न्यूक्लियाई रिमेन प्रेजेंट इन ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब मैं इसको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। आप इसे इस तरह से लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट, तो फिर पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे कि एवरेज, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is the average time for which all the atoms कह दो या न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रत्येक एटम में एक न्यूक्लियाई भी तो होती है। all the nuclei remain present in that radioactive substance. It is denoted by इसको प्यारे बच्चों शिफ्ट लिखते हैं, ये वाली बात है। अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, और सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये देख लें कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जितनी भी न्यूक्लियाई हैं उनकी टोटल एज कितनी है, ठीक है, और फिर उनकी संख्या कितनी है उसे डिवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहां लिख देता हूं, लेट N0 हम मान लेते हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट T = 0। मतलब जब शुरुआत हुई थी उसका, उस सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेट होने के लिए या डिके होने के लिए जब शुरुआत थी, उस समय उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी थी? N0। बात समझ में आ गई? अब धीरे धीरे उनका डिके हो रहा था। हमने देखा कि N क्या है? N is the number of nuclei
प्रेजेंट एट टाइम टी टाइम में जब हमने चेक किया तो पहले तो n0 थी, लेकिन टी टाइम बाद उसमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रही वो कितनी रह गई, n रह गई। अभी प्यारे बच्चों आपने बताया कि टी टाइम में कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी, n न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी। अब इनका डिके तो हो ही रहा है, इनमें से कुछ न्यूक्लियाई, बहुत ही कम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है बहुत ही कम समय में उनका डिके हो गया। मैं ये मान लेता हूं dn इज दी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज इन टाइम बिटवीन t एंड t प्लस डी। प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये लोग थे और ये 100 साल है और ये इतने लोग 100 साल तक रह रहे थे, उसमें से 3 ये अभी अभी कुछ सेकंड्स में ही एक्सपायर हो गए। 3 ये सारे 100 साल तक रह रहे थे, साथ में बुजुर्ग थे, उसमें से 3 अभी अभी कुछ सेकंड्स में एक्सपायर हो गए। तो मुझे बता सकते हो इन 3 की, यानी कि ये 3 है ना, इनकी कुल लाइफ कितनी है? भाई तीनों कितने कितने साल सर्वाइव किया है? 100 3 बार हो गया ना, तो 3 इंटू 100 हो गया। 100 तो ये टाइम है ही और ये 3 है, तो T इंटू DN हो गया। ये टोटल लाइफ आ गई कितनी, DN एटम्स की, खाली इन 3 लोगों की। आप ये कह सकते हैं कि टोटल लाइफ ऑफ DN एटम्स ये कितनी है? ये देखिए, ये हो जाएगी T इंटू DN। हमें तो कितने एटम्स है टोटल इसके अंदर, N0, इनकी टोटल लाइफ चाहिए। और आप जानते हैं ये तो बिलियंस में है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कितनी न्यूक्लियाई बहुत होती हैं, और इसे इस तरह से ऐड करना आसान नहीं है। और जब ये संख्या ज्यादा होती है तो एडिशन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन से। वही बात मैं यहां कह रहा हूं कि टोटल लाइफ ऑफ N0 एटम्स कह दीजिए, न्यूक्लियाई कह दीजिए, प्यारे बच्चे बता सकते हैं कितनी है। शुरू में 0 थी, बाद में N0, हमने इसको इनके लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारी टोटल लाइफ आ गई है किसकी, N0 एटम। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जितनी भी न्यूक्लियाई थी उनकी कुल एज आ गई। हमें क्या निकालनी है, हमें तो एवरेज लाइफ निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, इस टोटल लाइफ को इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं एवरेज लाइफ ऑफ N0 एटम्स, यानी टोटल ही उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की औसत आयु कितनी, क्योंकि जितनी न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट है वही उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एवरेज लाइफ होगी, तो वही हम निकाल रहे हैं। ये कितनी हो जाएगी, इसको हम टाउ से लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, ये तो उनकी टोटल एज है T इंटू DN, और कुल संख्या कितनी थी उनकी, N0 से भाग दे दिया। टोटल एज जो हमने निकाली है उसको टोटल उनकी जो संख्या है उसे डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। बस अब हमें क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ चुकी है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए। संख्या आप जानते हैं, ये देखिए हम लोग जानते हैं कि n किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये होता है N0 इंटू e की पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज दी रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। ये हमने पीछे अच्छी तरीके से इसको डिराइव कर रखा है। N0 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है 0 टाइम पर, और ये रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है। और ये अब हम इसमें ये DN निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू यहां निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए प्यारे बच्चों दोनों तरफ। चलिए मैंने कर दिया e की पावर माइनस लैम्डा टी, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस लैम्डा भी साथ में आ जाएगा और इंटू ये आ गया। इसका मतलब है देखो, ये तो कांस्टेंट था ही, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, टी का जो कोफिशिएंट था वो हमने कर दिया, टाइम का dt हो गया। इस DN की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस
dn की वैल्यू यहां रख करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही आसान है, सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं यहां पर। दिस वैल्यू ऑफ dn इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 में ये चीज प्यारे बच्चों रख दीजिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, देखिए n0 हम बाहर ले लेते हैं पहले ही, माइनस लेमडा को भी बाहर ले लेते हैं, लीजिए, और n0 हमने ले लिया है, 0 टू n0, t यहां पहले से ही है, n0 को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन से, इसको भी ले लिया है, e की पावर माइनस लेमडा t इंटू डी टी। ये देखिए, इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां पर एक चीज देखने की है कि यहां तो ये संख्या थी, वेरिएबल क्या था, नंबर, और यहां पर ये टाइम है, तो इस टाइम को इन ये जो हमारी लिमिट्स हैं इसे भी हमें टाइम में बदलना पड़ेगा। कैसे, देखो n0 ये 0 न्यूक्लियाई कब प्रेजेंट हो जाएंगी, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके हो रहा है, कितने समय बाद उसमें 0 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगी, बताइए। मैंने पीछे बताया था आपको, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंप्लीट डिके होने में कितना टाइम लेता है, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टाइम बाद सारी की सारी न्यूक्लियाइड डिके हो जाएंगी, यानी कि यहां पर इस 0 की जगह तो इंफिनिटी हो गई, यानी कि कोई कहे कि पूरी की पूरी दुनिया कितने समय बाद खत्म हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम बाद, यही बात है ना। अब n0 न्यूक्लियाइड किस समय प्रेजेंट थी, टाइम में बदलना चाह रहे ना, वो तो शुरू में ही थी, इसका मतलब ये जो n0 है यहां पर हमने क्या कर लिया, 0 का, ठीक है। हां, अगर इस नेगेटिव साइन को हम अंदर लेके जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये तो ये था ही 1/n0 यहां है ही n0, क्योंकि ये तो क्या था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, n0 यहां था। अब इस n0 से ये n0 तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर देखने बात, इस लैम्डा को हम यही रख लेंगे और माइनस साइन को इधर लेके जाते हैं, यानी कि ये तो हो गया लैम्डा, ये देखिए जरा ध्यान से देखना, और ये जो इन्फिनिटी, ये जो माइनस साइन था, इसको अगर हम यहां बदलें तो इसकी लिमिट को बदल देते हैं, तो ये यहां 0 हो जाएगा, यह इन्फिनिटी हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव साइन भी खत्म हो गया। अब ये लैम्डा जो है ये हमने बाहर ले रखा है, और यहां हमारे पास बच गया है t इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। ये देखिए, अब यहां पर ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ये यूवी फार्मूला लग जाएगा, प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन समझ लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन समझ लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से, देखिए ये लैम्डा है ही, हमने भी लिख दिया है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यदि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो टी का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस लेमडा टी डिवाइड बाय माइनस लेमडा इनटू डी टी। ये देखिए मेरी बात समझ में होगी, आ गई होगी आपको, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड कर दिया, और लिमिट्स इसकी आपको पता ही, वो साथ साथ लगाते ही जाएंगे, 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट लिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो गया, लिमिट्स यहां दे ही रखी हैं, इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। ये देखिए यहां पर अब हम इस जो क्या आएगा, ये देखो लिमिट्स रख दीजिए, जब हम ई की टी के स्थान पर इनफाइनाइट रखेंगे यहां पे, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, और उस माइनस इंफिनिटी को नीचे लीजिए, ई की पावर इंफिनिटी, और ई की पावर इंफिनिटी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 और इंफिनिटी हो जाएगी ना, ये तो मैं बाहर ही ले लेता हूं जैसे माइनस लेमडा, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो 1 और इंफिनिटी हो जाएगी, और फिर इस टी के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और इस तरीके से, और माइनस 1 और इंफिनिटी क्या होती है, 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यानी ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, 0। अब यहां देखते हैं, ये माइनस माइनस हम यहां करके प्लस कर लेते हैं, ये तो 1 और लेमडा हो गया, यहां से देखिए ये टर्म तो खैर 0 होगी, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमडा हमने बाहर ले लिया है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ई की पावर माइनस लेमडा टी
डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा, और लिमिट्स फिर वही है 0 टू इंफिनिटी ब्रैकेट 1। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेमडा तो खैर हमारा बाहर है ही, और ये पोर्शन तो सारा 1 0 ही हो गया। अब यहां पर देखिए प्लस, इस प्लस को फिर हम बाहर ले लेते हैं, और 1 और लेमडा स्क्वायर हो गया ना, ये लेमडा को हमने यहां पर इस ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, इस माइनस को भी बाहर ले लिया है। लिमिट फिर रख देते हैं, यहां पर जब t के स्थान पर अपर लिमिट रखोगे यानी कि इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा, 1 और e की पावर इन्फिनिटी यानी 1 और इन्फिनिटी, तो ये 1 और इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और माइनस इस t के स्थान पर 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी। ये लीजिए, इस तरह से हमने कर लिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और कर लीजिए, हमारे पास एवरेज लाइफ आई रही है, ये तो खैर 0 है ही, हम इसको 0 ही कर देते हैं। ये लेमडा बाहर पहले से ही है, ये देखिए ये 0 है। अब यहां पर देखिए 1 और इंफिनिटी तो 0 हो गई, 0 माइनस और e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 और लेमडा स्क्वायर 0 -1, ये देखिए ब्रैकेट 1। मेरी बात समझ गए होंगे, 1 और इंफिनिटी 0, e की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और यहां से फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेमडा यहां पर तो 0 है ही, यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और लेमडा स्क्वायर हो गया, ये देखिए, तो कोई बात ही नहीं है, लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो गई। और देखिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला आ गया है कि जो एवरेज लाइफ है ये 1/λ। कितनी मेहनत करने के बाद, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारी एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, वो चीज यहां पर आ गई है। और प्यारे बच्चों मैं एक बात बताऊंगा आपको, यहां पहुंचने के बाद अगर कम नंबर का क्वेश्चन है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां लिख दो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट दिस, डायरेक्ट आ जाओगे। लेकिन अगर ज्यादा नंबर का है तो फिर आप ये पूरे जो इंटीग्रेशन वाले स्टेप्स हैं इनको भी आप करेंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट। आप लिख लीजिए, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is the reciprocal of radioactive decay constant, यानी कि इसके लेमडा के रेसिप्रोकल के बराबर है एवरेज लाइफ। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, हमें पता ही है, ये चीज हमारे पास आ गई। और लेमडा की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, हम जानते हैं टी किसके बराबर होती है, 0.6931 डिवाइडेड बाय लेमडा। ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था ये हमने पिछले लेक्चर में हाफ लाइफ के लिए किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। फिर आप इसका सहारा लेंगे, यहां से लेमडा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखिए लेमडा कितना हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाई टी। लेमडा को लेफ्ट साइड में लेंगे और टी को हम राइट साइड में लेंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन दिस इक्वेशन। जो टाउ है इट विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 0.6931, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1.44 टा। ये रिलेशनशिप आ गया प्यारे बच्चों हमारा एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द टर्म एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो फिर आप पहले डेफिनेशन देना, फिर जो जो स्टेप्स मैंने यहां बताए हैं उस तरीके से एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेना। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, टोटल लाइफ निकाल लेना, टोटल संख्या से भाग दे देना, फिर वो इंटीग्रेशन कर देना, और फिर लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि एवरेज लाइफ इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। और कई बार ये भी कह देते हैं कि सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज लाइफ एंड रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। ये
या इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम आपको बाद में समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपका तैयार हो गया है तो एक काम करना, अपने गुरु का कहना मानते हुए अपने इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल्स दोनों आपके तमाम तरह के फिजिक्स के सॉल्यूशंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आगे भी आप मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।